हेलो एवरीवन, एचपीआरसीए ने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने शुरू कर दिए हैं और इस बार जो है कुछ नए पैटर्न के नए एचपीजीके के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। कुछ जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो सीधे ही इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से नए तरह के क्वेश्चंस एचपीआरसीए पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे हिमाचल प्रदेश 2024-25 व्हाट वाज द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ द स्टेट इन 2023-24। ठीक है। अभी ध्यान से देखने वाली बात ये है कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है 2024-25 वाला, उसमें हमारा एस्टिमेट्स दिए होते हैं 24-25 के, ये तो दिए ही होते हैं, और साथ में पिछले साल के रिवाइज्ड एस्टिमेट्स भी दिए होते हैं, जो कि हमारा कौन सा हो गया 23-24 वाला। तो अब ये कौन सी ग्रोथ पूछ रहा है, 23-24 वाली ग्रोथ पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या थे, 6.9, 8.9, 7.9 या 9.9। तो इन चारों में से जो हमारे पास ऑप्शंस थे उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन नंबर डी, 9.9। जब भी आपको यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ पूछे और साथ में कुछ भी, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है दो तरह से नापते हैं हम, एक तो नॉमिनल और एक तो रियल। अगर आपको नॉर्मली पूछा इकोनॉमिक ग्रोथ तो उसका मतलब क्या होता है, नॉमिनल। ठीक है। अगर स्पेशलाइज्ड रियल लिख के देता है तो उसका मतलब होगा रियल। ठीक है। नहीं तो कुछ भी नहीं लिखा, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो उसका मतलब क्या है, नॉमिनल ग्रोथ पूछ रहा है आपकी। ठीक है। तो जैसे 2023 से लेके 24 तक ग्रोथ क्या रही थी हमारी, 9.9। अगर आपसे पूछे 2024-25 का तो वो कितना है, 10.2%। तो ये याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, 9.9। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश इज नोन एज कोल्ड डेजर्ट। ठीक। वेयर मॉनसून रेनफॉल डज नॉट अकर। इसको के पूछने का मतलब क्या है कि ऐसी जगह बताइए जिसे कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है और वहां पे मॉनसून का जो बारिश है वो नहीं पहुंच पाती। ऑप्शंस क्या हैं, शिमला, सोलन, काजा या धर्मशाला। ठीक। तो इनमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, काजा। तो काजा जो है ये कैसे हमारा यहाँ पे रेनफॉल नहीं पहुंच पाता, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कोई हमारे पास हिल है। ठीक। और मॉनसून में क्या होता है, मॉनसून में हवाएं आती हैं जो कि अपने साथ रेन लेके आती हैं। तो जब हवाएं चलती हैं इस तरह से, मान लो ये अपने साथ क्या लेके आ रही हैं, मॉइस्चर लेके आ रही हैं। तो जिस तरफ से हमारे पास हवाएं आ रही होती हैं उस तरफ उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विंडवार्ड साइड। विंडवार्ड साइड। विंडवार्ड साइड क्या होता है कि यहाँ पे ये टकराती हैं हिल से, और यहीं पे क्या हो जाती है, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है। जिससे क्या होता है, सारी रेन जो है जिस तरफ से हमारे पास हवा आ रही होती है उसी साइड हो जाती है। और जो पीछे वाला एरिया होता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको लीवार्ड साइड बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं शैडो जोन। तो हमारा जो काजा है स्पीति वैली में, ये कहाँ पड़ जाता है, ये ग्रेटर हिमालय की शैडो जोन में पड़ जाता है। जिसकी वजह से यहाँ पे हमारी जो मॉनसून की विंड है वो नहीं पहुंच पाती, और उसी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, डेजर्ट हो गया है। और यहाँ पे हमारी रेनफॉल लगभग ना के बराबर होती है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होती है, तो आंसर क्या होगा, धर्मशाला, हिमाचल में। अब धर्मशाला में होने का भी यही रीज़न है, जो हमारी धौलाधार रेंज है, धर्मशाला उसके विंडवर्ड साइड में पड़ता है यहाँ पे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा रेन होती है हमारी धर्मशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास पूछा गया था, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीति वैली डेजर्ट। ठीक है। रेन शैडो रीजन में पड़ता है हिमालय के, जिसकी वजह से यहाँ पे नेग्लिजिबल मॉनसून रेनफॉल जो है नोटिस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास पूछा गया था, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द हिमाचल प्रदेश इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आफ्टर इंडिपेंडेंस। कि हिमाचल प्रदेश का जो फुल स्टेट हुड बनने का जो सफ़र है उसके बारे में पूछा गया है कि कैसे कैसे बना। ठीक है। पहले क्या है, यूनियन टेरिटरी, फुल स्टेट, पार्ट सी स्टेट या चीफ कमिश्नर प्रोविंस। तो हमें पता है जब हमारी इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले हिमाचल को क्या डेजिग्नेट किया गया था, चीफ कमिश्नर प्रोविंस 1948 में। उसके बाद जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 1950 में, तो हमारा
जो स्टेट था उसको क्या बना दिया गया था, पार्ट सी स्टेट। फिर उसके बाद जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की गई तो हमारी स्टेट को क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और 1971 में हमारा जो हिमाचल है वो जाके बना फुल स्टेट, 18th स्टेट बना था किसका, इंडिया का। तो इस तरह से आपका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1 और फिर 2, 4 3 1 और 2। और ये हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ये हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए 4 3 1 2। तो आप यही चीजें यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, कुल्लू दशहरा बिगिन ऑन विच डे, कौन से दिन पे कुल्लू दशहरे की शुरुआत होती है, नवरात्रि, विजयदशमी, शरद पूर्णिमा या द्वादशी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विजयदशमी। जो कुल्लू दशहरा है वो एक इंटरनेशनल स्टेटस का फेस्टिवल है, फेस्टिवल मीन्स फेयर, इसका स्टेटस क्या है, इंटरनेशनल फेयर है। इसकी शुरुआत कब होती है, विजयदशमी को, या फिर बोल सकते हैं 10th नवरात्र, जो 10वां नवरात्रा होता है उस दिन होती है इसकी शुरुआत। और फिर इसको, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 17वीं शताब्दी में जो राजा जगत सिंह थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी कुल्लू में। और इसके जो मेन डाइटी हैं वो कौन है, रघुनाथ। जो रघुनाथ हैं भगवान राम, उनकी क्या रथ यात्रा निकाली जाती है। और ये मेला कहाँ लगता है, ढालपुर मैदान में ये मेला लगता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो है कुछ और फैक्ट्स थे इसके साथ, इंटरनेशनल फेयर स्टेटस, और विजयदशमी को ये स्टार्ट होता है 17वीं शताब्दी में राजा जगत सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। और इसमें जो मेन डाइटी हैं वो भगवान राम या रघुनाथ हैं। और ये कहाँ लगता है, ढालपुर ग्राउंड में ये मेला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, इन विच ईयर मोनाल वाज रिप्लेस्ड एज अ स्टेट वर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश। मोनाल को कब रिप्लेस कर दिया गया था एज अ स्टेट वर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है, 2002 या 5 7 या 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2007। 2007 में हमारे जो मोनाल है उसको रिप्लेस करके जो है एक नए बर्ड को, जिसका नाम क्या है, वेस्टर्न ट्रैपोगन, वेस्टर्न ट्रैपोगन, इसको क्या डेजिग्नेट कर दिया गया था, स्टेट बर्ड डेजिग्नेट कर दिया गया था। इसको जो है जूजू राना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये जो IUCN है उसकी वल्नरेबल लिस्ट में आता है, वनरेबल लिस्ट में। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो वेस्टर्न ट्रैपोगन है या जुजुराना है वो IUCN की कौन सी लिस्ट में आता है। तो वनरेबल स्पीशीज की लिस्ट में ये शामिल है। ठीक, और जुजुरानो का मतलब भी पूछ सकते हैं आपसे। तो इसका मतलब होता है किंग ऑफ बर्ड्स, किंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का राजा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन पूछ रहा है, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, फिर से इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, एस्टिमेटेड रियल जीडीपी। ये देखो यहाँ पे रियल शब्द इस्तेमाल किया गया है, स्टेट जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 24-25। तो ये पूछ रहा है कितनी रही है, 6.7, 6.4, 6.8 या 7.2। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 6.7। चलिए कुछ फैक्ट्स हम और डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे से, जो कि इम्पॉर्टेंट है या फिर दोबारा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे जीडीपी होती है पूरे देश की, ऐसे ही जीएसडीपी होती है स्टेट की। तो इसके बारे में क्या है, एट करंट प्राइस, ठीक है, या फिर जिसको नॉमिनल भी बोलते हैं, वो कितना रहा है, 2,32,000 करोड़ हमारे 2024-25 में। और उससे पिछले साल कितना था, 2,10,000 करोड़ 2023-24 में। हमारी ग्रोथ कितनी हुई है, 10.2%। और उससे पिछले साल कितनी थी, 9.9%। यही जो है इस बार क्वेश्चन पूछा गया था पीछे, जो हमने डिस्कस किया अभी, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन था 2023-24 वाला जो पूछा हुआ था।
ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर करंट पूछा जाए तो कितना है, 10.2%। उसके बाद एट कांस्टेंट प्राइजेस, या फिर जिसको रियल जीडीपी भी बोलते हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन था इसी सेट में। पिछले साल कितनी थी, 1,46,000 करोड़। उससे पिछले साल 1,37,000 करोड़। अगर रियल जीडीपी ग्रोथ की बात करें, वो कितनी थी, 6.7। जैसे पीछे जो है नॉमिनल ग्रोथ थी इस साल की 10.2, वो रियल ग्रोथ कितनी एस्टिमेट हुई है, 6.7। और उससे पिछले साल कितनी थी, 6.6, 0.1% का हमें डिफरेंस देखने को मिला है। और पर कैपिटा इनकम जो है हमारी कितनी रही है, 2,57,000। और उससे पिछले साल कितनी थी, 2,34,000। आपको ये आगे आगे का ही याद करना है, ठीक है। और ग्रोथ रेट कितना देखने को मिला है, 9.6। ये भी क्वेश्चन जो है इस बार पूछा गया था कि कितना ग्रोथ रेट जो है पीसीआई पर कैपिटा इनकम का देखा गया है हिमाचल में। और अगर हम 2011-12 से 2024-25 का इकट्ठा देखें, क्यूमुलेटिव देखें, तो वो कितना रहा है, 8.6%। ठीक, आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप सो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।